अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आप सबको एक मर्तबा फिर खुश आमदीद कहते हैं इस सीरीज के 5वें हिस्से में। अगर आपने पिछले हिस्से नहीं देखे तो स्ट्रांगली कहूंगा कि पहले वो जरूर देखें, क्योंकि हर किस्त एक दूसरे से जड़ी हुई है और मुकम्मल कहानी का लुत्फ तभी आता है जब आगाज से देखा जाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें मजीद इस्लामी तारीखी कहानियां आप तक पहुंचाने की तरगीब देता है। पिछले हिस्से में हमने खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के हैरत अंगेज सफर का जिक्र किया। जंग उहद के बाद सोचो विचार, दिल की किश्मकिश और आखिरकार मदीना जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करना, ये वो लम्हा था जब एक दुश्मन इस्लाम का अजीम सिपह सालार बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। अब वक्त आ चुका था कि वो अपनी जंगी सलाहियतों को इस्लाम की खिदमत में इस्तेमाल करें। इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लश्करों में शामिल होकर अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू किया। वो एक तरफ इस्लाम की बुनियादी तालीमात सीख रहे थे और दूसरी तरफ जंगी मैदानों में अपने तजुर्बे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर रहे थे। इनकी जहानत और बहादुरी इतनी वाज़ेह थी कि सहाबा भी जान गए कि अब मुसलमानों की सफ़ों में एक गैर मामूली सिपह सालार आ चुका है। 8 हिजरी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस्लामी लश्कर को रोमी सल्तनत के सामने ला खड़ा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद हर्ष बिन उमीर को बसरी शाम के हाकिम के पास दावत इस्लाम पहुंचाने के लिए भेजा। रास्ते में रोमियों के जेर असर कबीला के सरदार ने उसे गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। ये इस्लामी तारीख में पहली बार था कि किसी मुस्लिम सफीर को कत्ल किया गया, जो अरब में एक संगीन जुर्म समझा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मुसलमानों का एक लश्कर तैयार किया। लश्कर की तादाद तकरीबन 3000 मुसलमान। मकसद बसरी की तरफ जाकर दावत इस्लाम का पैगाम पहुंचाना और इस जुल्म का जवाब देना। 1 ज़ीद बिन हारिसा इल्म बरदार। 2 शहादत के बाद जाफर बिन अबी तालिब। 3 फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा। और अगर ये तीनों शहीद हो जाएं तो मुसलमानों को खुद किसी को अमीर बना लेना था। जब रोमी सल्तनत को मालूम हुआ कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है तो उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए 2 लाख के करीब फौजी जमा किए। ये मुसलमानों के लिए एक गैर मामूली चैलेंज था। तादाद में 3000 बेमुकाबला 200,000 का फर्क, बज़ाहिर नामुमकिन जंग। ये खबर जब मुसलमानों तक पहुंची तो उनके दिलों पर बोझ था। कुछ सहाबा ने मशूरा दिया कि मदीना वापस चलते हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, ऐ लोगो, हम तादाद या ताकत के लिए नहीं निकले, हम अल्लाह के दीन के लिए निकले हैं। फतेह हो या शहादत, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर लश्कर का हौसला बुलंद हो गया और वो मौता की तरफ रवाना हुए। मौता के मकाम पर दोनों लश्कर आमने सामने हुए। मुसलमान तादाद में बहुत कम थे, मगर उनका ईमान मजबूत था। सबसे पहले ज़ीद बिन हारिसा ने परचम संभाला और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फिर जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा थामा और इतनी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन हैरान रह गया। वो मुसलसल लड़ते रहे यहाँ तक कि उनके दोनों बाजू शहीद हो गए तो उन्होंने परचम अपने सीने से लगा लिया और शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने क़ियादत संभाली और वो भी जामे शहादत नूश कर गए। अब मुसलमानों में क़ियादत खाली हो चुकी थी। दुश्मन का लश्कर कई गुना ज्यादा था और सफ़ों में इत्तराब था। इस नाजुक लम्हे में सहाबा ने मशूरा किया और खालिद बिन वलीद को क़ियादत सौंपी। ये उनका पहला मौक़ा था कि वो एक बड़े लश्कर के सिपह सालार बने और सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, रोमी सल्तनत। खालिद बिन वलीद ने फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि अगर मुसलमानों ने इसी तरतीब से जंग जारी रखी तो वो थक जाएंगे और दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेगा। पहला कदम, खालिद ने इस्लामी लश्कर की सफ़ें बदल दी। अगली सफ़ों को पीछे और पिछली सफ़ों को आगे कर दिया ताकि दुश्मन समझे कि कोई नया लश्कर आ गया है। इससे रोमी फौज हैरान हो गई और उनका दबाव कुछ कम हुआ। दूसरा कदम, खालिद ने मुसलमानों को रोमियों के दबाव से निकालने के लिए झूठा हमला व वापसी, फेंट रिट्रीट की हिकमत अमली अपनाई, जो आज भी अस्करी तारीख में खालिद की सबसे बड़ी चाल समझी जाती है। उन्होंने एक जानिब से हमला किया, फिर तेजी से दूसरी समत घूमकर दुश्मन को घेरने की कोशिश की। रोमी फौज को लगा कि मुसलमान मजीद कमक के साथ आए हैं। वो महतात हो गए, जिससे खालिद को मौका मिला कि वो मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों को पीछे हटाकर दोबारा तरतीब दें। ये जंग 3 दिन जारी रही।
खालिद बिन वलीद ने दुश्मन को धोखा नहीं दिया, बल्कि जंगी जहानत से उन्हें ये बावर कराया कि मुसलमान पसपा नहीं हो रहे, बल्कि नई हिकमती अमली से आ रहे हैं। आखिरकार उन्होंने एक नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में लश्कर को वापसी का हुक्म दिया और दुश्मन इतना हैरान था कि ताक़ुब न कर सका। ये दुनिया की जंगी तारीख की उन चंद मिसालों में से एक है कि एक छोटी फौज इतने बड़े लश्कर से न सिर्फ टुकराकर जिंदा वापस आई, बल्कि दुश्मन को इल्झा कर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुसलमानों को वापस आता देखकर फरमाया, ये पछपाई नहीं थी, ये तो दोबारा लड़ने के लिए वापसी थी। इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी जहानत का ऐसा मजाहिरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार है जिसे अल्लाह ने रोमियों पर चलाया। नाज़रीन, जंग मोता ने खालिद बिन वलीद की अस्करी सलाहियतों को पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर दिया। ये उनकी क़ियादत का पहला बड़ा इम्तिहान था जिसमें वो सरखरो हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। अगले हिस्से हिस्सा 6 में हम बताएंगे कि खालिद बिन वलीद ने इस्लाम के बाद किस तरह एक के बाद एक अजीम फतूहात हासिल की। यमामा, यरमूक और इराक व शाम के मैदानों में उनका जलाल कैसे फैला।